मुल्क की तरक्की के लिए कायद के असूलों को अपनाना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कायद आज़म डे पर पैगाम। कहा, नौजवानों से कहूँगा, सच बोलो, असूलों पर चलो और करप्शन से दूर रहो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म के सुनहरी असूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। कौम को आज कायद आज़म के वज़ा करदा असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हमें अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान की बका की खातिर मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। भारत अक़लियतों के लिए जहन्नुम, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई भी महफूज नहीं। मोदी के पैरोकारों ने क्रिसमस को भी ना छोड़ा। आरएसएस के गुंडों का क्रिसमस की तकरीब पर धावा। बच्चों में तहाइफ बांटने वाले सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया। गुजरात में मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, पुतले जलाते रहे। पादरी और उसकी बीवी पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। नारायणपुर में 100 से ज़ायद ईसाइयों ने गिरजा घरों में पनाह ले ली। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, किसी इंतहा पसंद को हाथ तक न लगाया। सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी का इम्कान। पीसीबी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में शाहिद आफरीदी की सेर सदारत इजलास, हारून रशीद और अब्दुल रज़ाक की शिरकत। टेस्ट टीम में तब्दीलियों का इम्कान। स्पिनर साजिद खान भी कराची टेस्ट खेलेंगे। फास्ट बॉलर मीर हमजा या बैटर कामरान गुलाम की शमूलियत का फैसला कमेटी करेगी। वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूरी है। बेंच पर मौजूद सीनियर्स को मौका मिलना चाहिए। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि हम सिर्फ स्पिन विकेटें ही क्यों बनाते हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है। हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। हमने डोमेस्टिक में ऐसी विकेटें देखी हैं। कोशिश करेंगे मुख्तलिफ प्लान के साथ जाएं। जब तक पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, नंबर 1 नहीं होंगे। कप्तान बाबर आजम कमबैक के लिए पुरअज़्म। कहा, फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पर है। इंग्लिश टीम के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। बैटिंग लाइन ठीक है, बॉलिंग भी जल्द मजबूत होगी। फोकस टीम में तब्दीलियों पर नहीं, मैदान में कारकर्दगी पर है। चीफ सेलेक्टर से मुशावरत के बाद फाइनल 11 मुंतखब करेंगे। कीवी कप्तान टिम साउदी तवील अरसे बाद पाकिस्तान आने पर खुश। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बेहतर टीम है। मुकामी कंडीशंस पे खुद को हम आहंग करने की कोशिश करेंगे। बदतरीन मुआशी सूरत हाल, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पर बज़िद। वजारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती बजट में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल 119 अरब के तरक्याती अखराजात में सियासी नौयत के मनसूबों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया। खस्ता हवाएं, बर्फबारी और धुंध। सर्दी की पूरे मुल्क में हुक्मरानी। पहाड़ और वादियां बर्फ में छुप गए। मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर से बंद। कराची में खून जमा देने वाली ठंड। पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया। बलोचिस्तान की अखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में बारिश और बर्फबारी बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में बादल बरसने की पेशगोई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त रश। धुंध के बायस डाइवर्टेड फ्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। मुसाफिरों की तवील कतारें, चेक इन समेत दीगर कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिर शदीद परेशान। बैरून और अंदरूनी मुल्क लाउंजेस में मुसाफिरों का गैर मामूली रश। बम साइक्लोन ने करोड़ों जिंदगियां जकड़ ली। अमेरिका में जिंदगी थम गई। जानलेवा सर्दी, 32 जानें निगल गई। लाखों अफराद ताहाल बिजली से महरूम। 20 करोड़ अमरीकी घरों में मैसूर। रियासत मोंटाना सबसे ज़्यादा मुतासर। पारा -45 डिग्री तक गिर गया। नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। बफलो में 6 फुट बर्फ पड़ी। ओहायो में 50 गाड़ियां टकरा गईं। 10,000 से ज़ायद फ्लाइट्स मुअत्तल या मनसूख। कनाडा में भी 5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। डकैतियां, लूटमार और डाकूराज। रोशनियों के शहर कराची का बुरा हाल। दिसंबर में डाकुओं ने 12 शहरियों की जिंदगी छीन ली। दौरान डकैती स्पेयर पार्ट से दुकान का मालिक कत्ल। जंजाल कोट में डकैतियों ने
गाड़ी ना रोकने पर फायर खोल दिए और मुसल्लह मुलजिमान मकतूल का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस से तंग शहरियों ने खुद अपनी हिफाजत की ठान ली और अंगी टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। एक को तशद्दुद करके मार दिया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस थाने जौहर पे डाकुओं की फायरिंग से राहगीर जख्मी, शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन में झाड़ियों से फंदा लगी लाश मिली, कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। मर्दान की तहसील कॉटलिंग में तहरे कातिल की वारदात, बाबुजई में फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद कातिल, जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। छोटे बच्चों के सामने बाप की जान ले ली गई, ननकान में दिल दहला देने वाला वाकया। डकैती मज़ाहमत पर शहरी कातिल खादिम हुसैन 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। फायरिंग के दौरान दोनों बच्चे महफूज रहे। रिश्ता ना देने पर खौफनाक इंतकाम, साहिवाल में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। रिश्ता ना देने पर खातून ज्यादती के बाद कातिल, मुलजिम आशिक ने सुगरा बीबी से बेटी का रिश्ता मांगा, इनकार पर साथियों समेत खातून को अगवा कर लिया। मुबैना ज्यादती के बाद मुगवी खातून को कत्ल कर दिया, लाश खाली क्वार्टर में फेंक दी। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के सरकारी स्कूलों को 3 लाख किताबों की कमी, दरसी कुतब की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा कुतब की कमी 9वीं और 10वीं जमातों में तलबा को किताबों में अंग्रेज़ी, तबियात, रियाजी और इल्म कीमिया के मज़ामीन शामिल।